मीडिया से बात करते हैं, बिना बात किए वहां से सीधे निकल जाते हैं, और तब से मीडिया और राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जबरदस्त है कि आखिर हुआ क्या हुआ, आप बताइए। नहीं, वहां पर देखिए, अब बिहार के विकास के लिए जो विभिन्न योजनाओं पे चर्चा करने के लिए वो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के पास, कोई पहली दफा नहीं गए हैं। ये चूंकि हालात ऐसे थे तो लोगों ने इसको पोस्टर से जोड़ लिया, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरे नेता जब से गठबंधन में आए हैं तब से ही पहली मुलाकात तो नीतीश कुमार जी के साथ। कहा जाता है कि सीट शेयरिंग का समझौता जो लटका हुआ था 2020 में, आप लोगों ने जो खंजर भोंका था, उसी खंजर का दर्द जो है कम करने के लिए दोनों की मुलाकात हुई थी। जो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री किसान समृद्ध योजना करके एक, रंजन जी क्रेडिट लेना आप लोग बहुत जानते हैं, युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो क्रेडिट ले लेते हैं। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे कहने पर ये हुआ, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मखाना बोर्ड, जिस मखाना बोर्ड की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसको वैश्विक, तो नेता का हमारे काम करने का ढंग, जो चीज मोदी जी ने दिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दिया है, तो ग्रोथ तो उसी में दिखाएंगे। बाबा, अगर आपने मुझे एक काम दिया तो मैं तो उसी काम के बारे में बताऊंगा ना कि आपने काम किया। रंजन जी, आपके नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम दिया है, चाणक्य जैसे लोगों का जन्म हुआ। ऐसा आज जितने भी धर्म है उसमें लगभग 3 धर्म के जो उत्पत्ति का कर्ता पृष्ठभूमि रहा है वो बिहार रहा है। तो एक वो गौरवशाली बिहार जिस पर हम लोग गर्व करते थे, और आज के बिहार में अगर मजते हुए जो बाहर इतना सक्षम है कि बाहर से कुछ लाकर और बिहार में रोजगार के अवसर को पैदा किया जा सके, वो हमारे नेता में है। मैं बोलता हूं, मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर मैं बार बार यही कहूंगा कि 2025 में फिर से नीतीश, और भविष्य के मुख्यमंत्री चिराग पासवान। नीतीश का रिप्लेसमेंट आप मानते हैं? मैं तो चाहूंगा कि हमारे नेता भविष्य में मुख्यमंत्री बने। पहलवान जब मैदान में लड़ने के लिए जाता है और आप बार बार कहिए कि आप वो जीत जाएगा, तो उसका वजन भी, उसके लड़ने के स्टाइल भी, सब कुछ चाहिए ना। आपके पास तो लड़ने के लिए है ही नहीं कुछ। अभी तक आपके पास किसी भी सदन में बिहार में कोई भी पहचान आपकी नहीं है। एक विधायक जिता करके आप ले आए 2020 में, वो भी किसी और का हो गया। अब वर्तमान जो स्थिति है, विधायकों के बल पर कोई राजनीति में बाबा आपने देखा होगा कि नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं, और मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जब कोई युवा कुछ करने की सोचे और उसके लिए वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना शुरू करे, तो वो परिचय के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए शुरुआत करता है। ऐसा ही बदलाव करने की एक टीम बिहार में देखने को मिल रही होगी। हालांकि अलग अलग राजनीतिक दल में युवा हैं, लेकिन एनर्जेटिक युवाओं की कमी है, और यही कारण है कि राजनीति जो है पिछले 20 साल से एक ही धुरी पर चल रही है। कहा जाता है कि राजनीति बदलाव की चीज होती है, और बदलाव के बयार के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर चले तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, लोगों के लिए फायदेमंद होती है। आज इनसे हम बहुत सारी विषयों पर बातचीत करेंगे। इनका नाम रंजन सिंह है, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उसके प्रवक्ता है। रंजन जी, आपने देखा होगा कि विभिन्न कार्यक्रमों में नजर आते हैं, चिराग पासवान की उस भीड़ का एक हिस्सा होते हैं जहां कोशिश करते हैं कि हमारे नेता ज़्यादा दिखें और लोगों से उनको बचाया भी जा सके। बॉडीगार्ड वगैरह सब कुछ हैं, लेकिन शब्दों के बांध से और शारीरिक दोनों तरफ से बचाव करने के लिए तैयार रहते हैं। आज स्टूडियो में इनके साथ हम हॉट टॉक करेंगे, और उस हॉट टॉक में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो पोस्टर से जुड़ी हुई हैं, जो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री से बनने के से जुड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रक्रिया है। अभी अभी इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 10 एजेंडे भी पास किए थे, उस पर भी चर्चा होगी। चर्चा ऐसी बातों की भी होगी जिन बातों तक आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये हॉट टॉक है तो बातें कड़वी भी होंगी और आपके सवालों के साथ होंगी। रंजन जी, सबसे पहले तो आपका भारत लाइव के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रंजन जी, अक्सर हमने अब तक आपको चिराग पासवान की सभाओं में देखा है, किसी मीडिया चैनल में बातचीत करते हुए देखा है।
आपको समझने और बूझने का समय मुझे कम मिला था, जी, जी। लेकिन आपसे बातचीत जो ऑफ रिकॉर्ड हुई उसमें जानकारी मिली कि आपने बहुत कुछ किया भी है, अपने क्षेत्र से लेकर के, अपने गांव के परिवेश से लेकर के पटना तक आपकी यात्रा जो रही, उस यात्रा में आपने बिहार के बदलाव और जो विजन है चिराग पासवान का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसी फर्स्ट बिहारी में से एक आप भी हैं जो बिहारी फर्स्ट बनना चाहते हैं। क्या विजन है, वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैंने दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ पर मैं रहा, कर्म क्षेत्र वहाँ बनाया भी। मुझे 2020 में लगा कि मुझे बिहार लौटना चाहिए, क्योंकि बिहारी, जब कोरोना का पीरियड बाबा आया, जब बिहारी का जब स्थिति देखा, तो उस समय जो प्रवासी बिहारी, जो समृद्ध बिहारी थे, जो पढ़े लिखे थे, चाहे जिसको लगता था कि हम बिहार में जाकर कुछ बदलाव की आंधी ला सकते थे, तो हम तो 2020 में आए पार्टी के अंदर। उसी समय विधानसभा का चुनाव था, उसी समय बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन निकाला भी गया था, उसी समय यात्रा भी था बाबा, आपको याद होगा। तो हम उससे प्रभावित होकर चिराग पासवान जी के कांटेक्ट में आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के माध्यम से हमने पार्टी में ज्वाइनिंग की और फिर हम लोग कार्रवाई स्टार्ट किए वहां से। खैर, ये तो मेरी बात है, लेकिन आपने बात किया कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में क्या है ऐसा। देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में वो सारे स्क्रिप्ट मौजूद है जिसके थ्रू बिहार को हम अग्रणी राज्यों में हम शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा इस बात को समझना होगा कि सिर्फ समस्या नहीं, वहाँ समाधान भी है। और समाधान के ओर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक बंद किताब के अंदर एक एजेंडा बना दिया गया जिसका कर रहा है। हमारे नेता जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं वो इस पे काम भी कर रहे हैं। उनका आपने देखा होगा, रोजगार देने के लिए बहुत सारे एनजीओ भी बनाए हुआ है। वही काम ना बता रहे हैं कि एक तरफ आप लेकर के चल रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, दूसरी तरफ नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लेकर के आए हैं और उस योजना का आप 2022 से पहले खूब नुक्ताचीनी किया करते थे। 2024 में नीतीश कुमार के आने से पहले आप नुक्ताचीनी किया करते थे, लेकिन आज उसी योजनाओं को आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है बाबा कि जब याद कीजिए उन दिनों में हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडा का मजाक उड़ा दिया गया। उस समय राजनीतिक परिवेश ऐसा थी, अगर सच्चाई मुझे जहां तक मालूम है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के एजेंडा को शायद उस समय एक्सेप्ट कर लिया गया होता तो शायद हम लोग एनडीए का हिस्सा रहे होते। लेकिन वो तब की राजनीतिक परिस्थिति थी, एक समय था जो नेता का कोई डिसीजन लेना पड़ा। आज के दौर में जिस समय से हमारे एनडीए में गठबंधन, हमारे नेता, हमारी पार्टी की हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी बातों को वहां सुना जाता है, जिसका परिणाम आप देखेंगे। पिछले 2 साल के बजट को आप जब उठा के देखेंगे तो बिहार के लिए बहुत कुछ मिला है। 58,900 करोड़ का बजट हो, चाहे जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान समृद्ध योजना करके एक रंजन जी क्रेडिट लेना आप लोग बहुत जानते हैं। युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो क्रेडिट ले लेते हैं। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे कहने पर ये हुआ, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मखाना बोर्ड, जिस मखाना बोर्ड की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसको वैश्विक मार्केट में मखाना को ब्रांडिंग करने की बात करते हैं, वो मंत्रालय हमारे नेता को दिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो फूड प्रोसेसिंग के जितने भी मार्केट, आपने देखा कि $700 बिलियन का अगर मार्केट बन रहा है यूएस डॉलर का, तो निश्चित रूप से ये यूएस डॉलर का जो $700 बिलियन का तो मार्केट साइज जो होगा, जो कभी कांग्रेस के जमाने में $200 मिलियन का भी नहीं, बिलियन डॉलर का भी नहीं हो सकता था, आज $700 बिलियन का है। तो आप समझिए कितना फर्क आया है। तो नेता का हमारे काम करने का ढंग, जो चीज मोदी जी ने दिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दिया है, तो ग्रोथ तो उसी में दिखाएंगे। बाबा, अगर आपने मुझे एक काम दिया तो मैं तो उसी काम के बारे में बताऊंगा ना कि आपने काम किया। रंजन जी, आपके नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम दिया है कि आप दिल्ली में रहिए और दिल्ली में रह करके आप देश का कल्याण कीजिए, देश का भला कीजिए, उसी में थोड़ा सा हिस्सा बिहार को भी दे दीजिए। और आपके नेता है कि बिना किसी हिल हुज्जत के सीधे दौड़ के बिहार चले जाते हैं और कहते हैं कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे।
ये हवा आप लोग कहां से भर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, बिहार के लिए उनका प्रेम है जी। ये मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं बाबा, कि बिहार के लिए उनका प्रेम है। उनके साथ मैं पूरा बिहार घूमा हूं, चाहे वो आशीर्वाद यात्रा हो या उसके बाद भी जितने भी यात्राएं हुई हैं, जी। हमने बिहार कई बार घूमा है। लेकिन जो दर्द बिहारियों के लिए उनके मन में रहता है, खासकर उन बिहारियों के बारे में जब लगता है कि शिक्षा के लिए उसको प्लान करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए प्लान करना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए सरकार की अपनी लिमिटेशन है। बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार के संभावनाओं को लाने की जरूरत है। उसके लिए आपको जब तक आप बाहर के फॉरेन जो इन्वेस्टर है, चाहे देश के अन्य कोने का इन्वेस्टर का सबमिट नहीं करेंगे। जब से मंत्रालय में हमारे नेता आए हैं, आपने देखा होगा कि अभी बायर सेलर मीट किए थे ये, उससे पहले आपने सितंबर में याद कीजिए, पिछले साल सितंबर में तो भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जहां इंटरनेशनल। तो इस तरह के कार्यक्रम जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी इन्वेस्टर को बिहार तक नहीं ला सकते। जब आपके बाबा 4 पुत्र हैं, मान लीजिए एक आर्थिक रूप से कमजोर है, बाकी 3 अगर आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो जो कमजोर होगा ध्यान उस पे देंगे। निश्चित। हमारे नेता जरूर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको पूरे भारतवर्ष पर का उनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हमारा बिहार राज्य है, तो निश्चित रूप से एज ए गार्जियन उनको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम लोग गठबंधन के एक मजबूत एलाइज है बाबा, तो हमारी अपनी लिमिटेशन है। गठबंधन में इस बार जरूर फैसला हुआ है कि हमारे नेता ने यह फैसला किया विभिन्न मंचों पर कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। ये पांचों दल के सहमति से बना है। तो 2025 में तो इफ बट भी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हमें करना है। लेकिन ये आप जो बात बोल रहे थे कि बार बार की मुख्यमंत्री बनने की बात, तो मैं आपको बाबा एक चीज बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कि मुख्यमंत्री का मटेरियल होना अब मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होने में फर्क है। मुख्यमंत्री का अगर आप मटेरियल हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के मटेरियल हमारे नेता हैं, जो सारी योग्यताएं वो है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर होना चाहिए, वो है। और मैं एज ए कार्यकर्ता मैं भी चाहता हूं कि वो बिहार को एक दिन लीड करे, बिहार को अग्रणी राज्य में बतौर मुख्यमंत्री लेकर जाए, लेकिन भविष्य में लेकर जाए। 2025 में जो निर्णय हो चुका है उस निर्णय के साथ है एज ए कार्यकर्ता। लेकिन ऑफिशियली अगर पार्टी के बयान कहिएगा तो मैं कहता हूं कि हाँ नीतीश कुमार जी का है, वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से 2 बातें सामने आती हैं। एक, आप लोगों ने पोस्टर लगाया, बिहार पुकार रहा है, उस पोस्टर का जवाब तुरंत आ गया और आपको बिहारी कहा गया कि तेजस्वी शुद्ध बिहारी हैं, और चिराग पासवान के बारे में कहा गया कि वो बिहारी नहीं बल्कि विदेशी हैं, बाहरी हैं। तो बाहरी और बिहारी का ये डिफरेंसेस जो है, और दोनों युवा हैं, दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। ऐसी स्थिति में उनके पास तो मान लेते हैं 70-75 विधायक हैं, आपके पास कोई किसी सदन में कोई भी सदस्यता नहीं है, और आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए बाबा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सही बात है, बिहार का जब आप चेहरा देखते हैं, जो लोग जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, एक हमारी वो गौरवशाली बिहार जहां माता सीता का जन्म हुआ, आर्यभट्ट का जन्म हुआ, चाणक्य जैसे लोगों का जन्म हुआ। ऐसा आज जितने भी धर्म है उसमें लगभग 3 धर्म के जो उत्पत्ति का कर्ता पृष्ठभूमि रहा है वो बिहार रहा है। तो एक वो गौरवशाली बिहार जिस पर हम लोग गर्व करते थे, और आज के बिहार में अगर हम लोग देखते हैं तो इन ड्यूरेशन के बीच में जो एक पीरियड मिला और जिन्होंने पोस्टर लगाया, आखिर वो एक, जब आप दिल्ली जाते हैं बाबा, बॉम्बे जाते हैं, आप भी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, जब आप बिहारियों को, बाहर के प्रदेशों में बिहारियों को किस नजर से देखा जाता है, वो देखने का जो कारण है, जो रीजन है, वो क्यों है? आज एक बिहारी को जब समझा जाता है कि ये क्रिमिनल माइंडेड होगा, गुंडागर्दी करेगा, ये लेबर कैटेगरी का होगा, ये गरीब है, दबा है, कुचला है, इस टाइप का ये परसेप्शन क्रिएट उन 15 साल के राज्य में हुआ है। 15 साल का जब राज आरजेडी का रहा है, उस समय में
माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब काल था 90 के दौर को याद कीजिए बाबा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर रोजगार से लेकर कहीं, वो एक ऐसा बिहारी का नैरेटिव उस 15 साल में सेट हुआ जिसको धोते धोते एनडीए को 20 साल लग गया, लेकिन नहीं। तो निश्चित रूप से वो असली बिहारी इसलिए अपने आप को कहते हैं क्योंकि वो दूसरे वाले बिहारी के अपने स्टेटस को दिखाना चाहते हैं। जब दो नैरेटिव बिहार से बाहर बिहारी का हो सकता है बाबा, एक वो बिहारी जो आईएएस कैटेगरी में है, एक सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, जितने भी मीडिया हाउस है उसमें सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ सीएफओ मैनेजर जो है वो बिहारी है, आईएएस बिहारी है। एक तो ये बिहार का चेहरा है, दूसरे तरफ चेहरा है कि बिहारी मजदूर हो सकता है। बिहारी का मतलब बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एक ऐसा जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, बिहार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोर हो सकता है। तो ये जो परसेप्शन है बिहार कमजोर होगा, मजदूर होगा, ये कौन बनाया है मजदूर प्रदेश? ये वो 15 साल की देन है जो बिहार में आज मजदूर प्रदेश है। 15 साल क्यों, 35 साल की बात आप कीजिए ना। 35 साल में बिहार को अगर देखा जाए तो 15 साल उन्होंने कर दिया, तो 20 साल आपको मिला, 15 साल तो ज्यादा 20 साल। तो बाबा 20 साल में मैं बता रहा हूँ क्या क्या हमने बदला है, हम उस छवि को बदलने के लिए हमने क्या काम किया है उसके रोड मैप हम बता रहे हैं। आज आप पटना से बैठ के बाबा, आप तो इतिहास आप तो सारे कवर किए हैं, आप बहुत पुराना अनुभव है आपको। आप बाबा बताइए कि पटना से किसी भी बिहार के राज्य किसी भी जिले में अगर आप यात्रा करते थे तो 90 के दौर में कितने घंटे लगते थे, आज कितने घंटे लगते हैं? तो क्या ये सब बदलता है? क्या रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ? क्या लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं हुआ? हमारे आपके घर की बेटियां रात के 10 बजे आज मार्केट में घूम रही हैं, 11 बजे घूम रही हैं, उस समय 6 बजे 7 बजे तक नहीं घूम सकते थे कहीं। क्या उस पे काम नहीं हुआ? क्या जो उस समय स्कूल में आप इंग्लिश लेना कंपलसरी था लेकिन पास करना कंपलसरी नहीं था। आज उस समय ओपन बुक एग्जाम लोग करते थे, गार्जियन दादा परदादा चाचा भतीजा सब चीट करके चीट पहुंचाते थे, तब आज भी तो बच्चा नहीं। आज किसी भी परीक्षा को लेकर के आपके ही नेता ने, अभी हाल फिलहाल में जो आंदोलन बीपीएससी का हुआ था, आपके नेता ने सपोर्ट किया था। प्रशांत किशोर को लेकर के भी, प्रशांत किशोर के आंदोलन को भी उन्होंने किया था कि हाँ वास्तव में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो आज वो स्थिति नहीं है, आज वो स्थिति ना। आज अगर किसी ने चोरी किया है, नहीं, आज अगर किसी ने चोरी किया है बाबा तो उसको सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग गलत, आपने देखा होगा कि हमारे नेता की खूबसूरती है बाबा कि हम लोग सत्ता में रहते हुए में भी अगर किसी काम को करने में हमसे चूक होती है या हमारी सरकार को चूक होती है तो अगर कोई एक नेता ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है तो चिराग पासवान जी हैं। और हम लोग कई बार आपने देखा होगा बाबा कि हम लोग उन मुद्दे के साथ भी नहीं होते सरकार के जो लगता है कि जनहित की बात है। रंजन जी, आपने भी सुना होगा, एक प्रचार आया करता था जी बाबा, हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे। जी आप लोग बार बार इसी नैरेटिव को गढ़ते हैं। जब भी होता है तो 15 साल आप लालू प्रसाद के शासन को आप बताते हैं कि जंगल राज हुआ, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। उसके बाद 20 साल समय मिला, 5 साल ज्यादा, फिर भी बिहार की स्थिति आज भी आप अगर उसी रास्ते से गुजरते हैं, हालांकि आपका ऑफिस थोड़ा दूर है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के ऑफिस से और बीजेपी के ऑफिस से, लेकिन उस रास्ते से जब आप गुजरते होंगे तो एक बड़ा बड़ा पोस्टर आपको बाएं साइड में दिखता होगा जदयू ऑफिस के ठीक सामने। जहां से जदयू से दूरबीन लगा के देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा लिस्ट राजद टांग के रखती है। राजद भी वही बात कह रही है, आप राजद को वही बात कह रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे पर दोषारोपण करने से, सफेद कमीज तुम्हारी कैसे मेरी कैसे, इसके करने से क्या बिहार में बदलाव हो जाएगा? बाबा एक चीज बताइए, हमारे क्यों आखिर क्या ऐसी मजबूरी है नेता प्रतिपक्ष को कि अपने पिताजी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो एक अपने साथ पोस्टर पे नहीं यूज करते हैं चुनाव में? क्या ऐसी मजबूरी है? क्योंकि उनको पता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का फोटो अगर लगेगा तो जनता के बीच में वही 15 साल का दौर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके जो क्रियाकलाप है उससे प्रतीत होता है, रिफ्लेक्ट होता है। बेचारे ने 2019 में तो लालू प्रसाद यादव जी का तस्वीर हटा दिया था, तब भी आप लोगों ने 39 सीट जीत लिया। तो क्यों आप बाबा एक चीज बताइए, इस वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का ये सिंगल इकलौता ऐसी पार्टी है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनको पता है कि हमारी पृष्ठभूमि दागदार है,
अगर नौकरी के बदले में जमीन किसने लिया? आज जो आदमी अपने कहते थे, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा कहते रहे हैं कि हम तो भैंस के पीठ पर बैठ के राजनीति शुरू कर रहे हैं अपने जीवन को, तो वहां से लेकर ये हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई? तो इन सब विषय पे बात होनी चाहिए ना जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं 15 साल, ये हमारे एनडीए के साथी नहीं, आप खुद अपने नेता को अपनी जगह नहीं देते पोस्टर पे, तो आप खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि उस 15 साल के दर्द से हमको निकलना है जी। हम तेजस्वी जी पर नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी का जो सोच है उस पर बात हो रही है। आज जिस तरीके की बात बाबा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नहीं, बल्कि आज किसान के सम्मान निधि के लिए, किसान के लिए जो काम हो रहा है, जो युवाओं के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए काम किया है, हमारी ऐसी पार्टी, मुझे गर्व होता है इस बात पर कहते हुए कि 5 सीट में से हमने 2 सीट पे महिला और 4 सीट पे युवा लड़वाया। अगर इस तरीके से, हमारी अपनी लिमिटेशन है, हमारी पार्टी की अपनी लिमिटेशन है हम, लेकिन आज जिस तरीके से पूरे 8400 पंचायत में बाबा जिस तरीके से माननीय चिराग पासवान जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आने वाले दिन में भविष्य चिराग पासवान का है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि भविष्य चिराग पासवान का है। आपने चिराग पासवान का भविष्य तो बता दिया, आपको सम्राट चौधरी का भविष्य, तेजस्वी यादव का भविष्य, संतोष सुमन का भविष्य, ये सारे युवा हैं। उधर कन्हैया कुमार का भविष्य, ये सारे युवा हैं। इन युवाओं में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगर देने की बात कही जाए तो आप किसको नंबर 1, नंबर 2 करेंगे? नहीं, नंबर 1, नंबर 2 की बात नहीं है बाबा, यहाँ बात है कि हम सब लोग मिलकर बिहार के पृष्ठभूमि को क्यों ना ऊंचा करें जी। हम सबका दायित्व है ना बाबा जी, बिहार सबका है ना। राजनीति समाज का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो समाज हम लोग ऐसा विकसित समाज बनाए ना। चलिए जहां पर और हल्का कर देते हैं जी। मुख्यमंत्री के रूप में इन 4 युवाओं में से, 5 युवाओं में से आप किसको देखते हैं कि सबसे करीब? मैं तो कार्यकर्ता के रूप में हमेशा चाहूंगा कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री हो, बिल्कुल चाहूंगा। लेकिन जब आप उलट में अगर एनडीए के प्रवक्ता के रूप में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि 2025 में फिर से नीतीश 225। फिर निशांत का क्या होगा? निशांत जी तो अभी राजनीति में आए नहीं है, जब आएंगे तो देखा जाएगा। उनके आने का स्वागत करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, युवा को आना चाहिए, उनमें सारी क्षमताएं हैं कि वो बिहार को बदलने में अपनी योगदान। मैं निशांत जी क्यों, ऐसे कई निशांत होंगे पूरे बिहार के अंदर। हर बिहारी युवा को यह अधिकार है कि वो आकर समृद्ध बिहार बनाने में अपना योगदान करे। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आइए माननीय चिराग पासवान जी के साथ जुड़िए और जुड़कर समृद्ध बिहार बनाइए। एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो पिछले 72 घंटे से लगातार हर बिहारी के जहन में है, पॉलिटिकल सिनेरियो में है, पत्रकार उसका अलग अलग नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से चिराग पासवान सुबह सुबह उठते हैं और नीतीश कुमार से मिलने चले जाते हैं, रात में बयान देते हैं और उस बयान के बाद उनकी मुलाकात होती है। रात में वो बयान देते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, ही अगले मुख्यमंत्री भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुलाकात होती है और मुलाकात होकर के जो मीडिया फ्रेंडली है, मीडिया से बात करते हैं, बिना बात किए वहां से सीधे निकल जाते हैं। और तब से मीडिया और राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जबरदस्त है कि आखिर हुआ क्या हुआ, आप बताइए। नहीं, वहां पर देखिए, बिहार के विकास के लिए जो विभिन्न योजनाओं पे चर्चा करने के लिए वो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के पास, कोई पहली दफा नहीं गए हैं। ये चूंकि हालात ऐसे थे तो लोगों ने इसको पोस्टर से जोड़ लिया, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरे नेता जब से गठबंधन में आए हैं तब से ही पहली मुलाकात तो नीतीश कुमार जी के साथ। कहा जाता है कि सीट शेयरिंग का समझौता जो लटका हुआ था 2020 में, आप लोगों ने जो खंजर भोंका था, उसी खंजर का दर्द जो है कम करने के लिए दोनों की मुलाकात हुई थी, सीटों को लेकर के कि आप कौन सी सीट रखेंगे, कौन सी सीट छोड़ेंगे, शायद इसी के लिए मीटिंग हुई थी। आपको क्या लगता है कि ये सच है? नहीं, खंजर तो भोंकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है बाबा। हम लोग अपना राजनीतिक इंपॉर्टेंस साबित कर रहे थे, उस समय राजनीतिक परिस्थिति अलग थी। खंजर भोंकने का काम, सोचिए ना कि नेता प्रतिपक्ष 2010 में आप ही एनालिसिस करके बताए 22 सीटा पर नेता प्रतिपक्ष थे। जी बिल्कुल। और उसको जीर्णोद्धार किया माननीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में। उन्होंने एक तरह से दूसरी जिंदगी राजद को दिया। देखिए उन्होंने तो देखिए लालू प्रसाद ने अक्सर, आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं लालू प्रसाद के एक और पहलू को भी बता दूं। लालू प्रसाद ने हमेशा राजनीतिक रूप से
एक शुचिता की राजनीति जरूर की है। नीतीश कुमार जब संकट में आए तो उनका भी साथ दिया उन्होंने। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के कारण लालू प्रसाद आए। हो सकता है उनकी अलग से मानसिकता जरूर हो रही होगी कि वो राजनीति फिर से पनपे नीतीश कुमार के साथ आकर के। वैसे ही जब सबने छोड़ दिया था रामविलास पासवान को, तो रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में उन्होंने लालू प्रसाद ने मदद किया था। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी। और इस बात को लेकर के अभी अभी चिराग पासवान जी का एक बयान भी आया है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ है, राजनीतिक रूप से हमारी दूरियां जरूर हैं। हाँ, वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है ना कि अब जो वर्तमान सिनेरियो आया है, मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि वर्तमान सिनेरियो आया है कि नीतीश के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन। इनमें से 6 नामों में से आप किस नाम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं जो बिहार को विकास की तरफ ले जाएगा? बाबा आपने नहीं, मैं एलजेपी की तरफ से नहीं, एलजेपी के प्रवक्ता की तरफ से नहीं पूछा, एक बिहारी, क्योंकि मैंने शुरू में आपका इंट्रोडक्शन दिया है कि आप वो फर्स्ट बिहारी बनना चाहते हैं, तो एक बिहारी के नाते आप बताइए कि कौन इसमें ज्यादा कैलिबर है? बाबा देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं ये बात कि बीजेपी के जितने भी लोग हों, चाहे अन्य भी दल के लोग हों, जिनकी भी लीडरशिप हो, लेकिन हमारे नेता में उस तमाम खूबियां हैं जिससे बिहार को लीड करके आगे ले जा सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि मैं पार्टी का हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। उनमें तमाम क्षमताएं हैं। मैंने देखा है, आप बाबा इंटरनली भी इस बात को जानते हैं, उनका ऐसा संगठन भी है जो जितने भी प्रवासी बिहारी है, जो समृद्ध है, जो विदेशों में रहते हैं, उनको सबको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आकर आए हैं। आपने देखा होगा उनका संस्था का नाम है बीटो, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके माध्यम से वो ऑस्ट्रेलिया भी गए, दुबई भी कई बार गए, और जितने भी समृद्ध बिहारी हैं उसको लेकर आए। मुझे लगता है बाबा बिहार को वही बदल सकता है जो पहला, जो बिहार के दर्द को समझता हो, दूसरा जो बिहार के दर्द को समझते हुए जो बाहर इतना सक्षम है कि बाहर से कुछ लाकर और बिहार में रोजगार के अवसर को पैदा किया जा सके, वो हमारे नेता में है। मैं बोलता हूं, मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर मैं बार बार यही कहूंगा कि 2025 में फिर से नीतीश और भविष्य के मुख्यमंत्री चिराग पासवान। नीतीश का रिप्लेसमेंट आप मानते हैं? मैं तो चाहूंगा कि हमारे नेता भविष्य में मुख्यमंत्री बने। पहलवान जब मैदान में लड़ने के लिए जाता है और आप बार बार कहिए कि आप वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, तो उसका वजन भी, उसके लड़ने के स्टाइल भी, सब कुछ चाहिए ना। आपके पास तो लड़ने के लिए है ही नहीं कुछ। अभी तक आपके पास किसी भी सदन में बिहार में कोई भी पहचान आपकी नहीं है। एक विधायक जिता करके आप लोग ले आए 2020 में, वो भी किसी और का हो गया। अब वर्तमान जो स्थिति है, विधायकों के बल पर कोई राजनीति में बाबा आपने देखा होगा कि 2 सांसद की पार्टी पर नहीं, एक विधायक भी यहाँ मुख्यमंत्री बना है, तो ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में ठीक है, हमारी जो जमीन है, लोग हमारे नेता को सोचते हैं कि सिर्फ ये दलित के नेता हैं, वो 5% की राजनीति नहीं, आज के डेट में ऐसा लोग नहीं सोचते। लेकिन लोग मीडिया जो लोग करते हैं, मैं आपकी बात नहीं करूं बाबा, लेकिन लोग एनालिसिस में कहते हैं कि भाई 5% इनका वोट बैंक है, इनका इतना वोट बैंक है। लेकिन आज के डेट में मेरे नेता युवा के सबसे चाहते हैं, महिला के सबसे चाहते हैं। आज के डेट में सारे धर्म, सारी जाति, हम लोग बैरियर को तोड़कर हमारे नेता की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। उसका रीजन हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो नीति को लेकर चले थे कि गरीब एक जाति होती है जिस पर हम काम करेंगे। गरीब ब्राह्मणों में हो सकता है, गरीब राजपूतों में हो सकता है, गरीब दलित में भी हो सकता है, गरीब कहीं भी हो सकता है। 10% आरक्षण भी उन्हीं के पहल के देन है। तो या 80 करोड़ लोगों को आज राशन पहुंच रहा है तो भी है। आज जो हम आप जिस माध्यम से अगर आज डिबेट कर पा रहे हैं तो वो उन्हीं का देन है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो संचार मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि बैगन के भाव में मैं मोबाइल बेचवाऊंगा और मजदूरों का, तो आज सच हो रहा है। तो हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक विजनरी नेता थे। उन्हीं विजन को लेकर हमारे नेता आगे चल रहे हैं। इसलिए गरीबों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं और शोषितों के नेता और ऐसे शोषितों के तो हैं ये, लेकिन ऐसे व्यक्ति का है जो आज के डेट में युवा के एक बहुत बड़े उम्मीद के तौर पे उभरे हैं। रंजन जी, आपकी सारी बातों को मैं मान लेता हूँ कि आप एक युवा हैं, आप चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, कंपटीशन में आए, सब कुछ करें। 2025 का चुनाव आपके सामने है, 4 महीने के बाद चुनाव होंगे। इस चुनाव में आप लोग कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे?
आप लोगों का विजन कुछ न कुछ तो क्लियर हुआ है, क्योंकि 10 मुद्दे में आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है कि हम अपनी पहचान के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं 2025 का। इसमें सीटों का जो आंकड़ा है वो 243 ही है, उसमें आप लोगों को कितने सीट मिलेंगे और बाकी के लोगों के लिए आप क्या जगह छोड़ेंगे? अपनी आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर बाबा थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमारे लोजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे जितने भी चिराग पासवान जी को चाहने वाले हैं, जो हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, हमारा 243 विधानसभा में आप इनकार नहीं कर सकते कि हर विधानसभा में एक उचित प्रतिनिधित्व के साथ हमारा लोग नहीं। बिल्कुल, आप 137 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 18,000 के आसपास आपके वोट आए थे हर विधान में एवरेज। हाँ, एवरेज तो आपने 5.66% के आसपास, वो टोटल में, वो टोटल में, ओवरऑल में। लेकिन अगर वो 243 पे लड़े होते तो मामला कुछ अलग होता। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, उस बात पे नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का मतलब क्या। ये एनडीए के लिए बहुत खूबसूरत पहल है कि अगर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी किसी पार्टी की होती है गठबंधन के अंदर, तभी पता चल पाएगा कि गठबंधन के दूसरे साथी को हम क्या मदद की है। बात सही कर रहे हैं। और आज के डेट में जितनी भी सीटें हमें एनडीए के समन्वय समिति हमें देंगे बिहार के अंदर, मान लीजिए एक XYZ कोई फिगर मान लीजिए, उसके बाकी जो बचे हुए फिगर है उस पर तो हमारे एनडीए के कोई सहयोगी लड़ेंगे। XYZ का थोड़ा सा डिफिनेशन बताइए ना, आप लोग के इंटरनली बात होती होगी। XYZ तो आपने कह दिया, बिहार की जनता आपसे संख्या सुन। बाबा राजनीतिक रूप से मैं असमर्थ इसलिए हूं क्योंकि अभी समन्वय समिति का बैठक नहीं हुआ। अभी एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक होगी, जब सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से मीडिया के बीच में वो शेयर किया जाएगा। वो आप ही लोग हैं जिसके माध्यम से लोगों तक खबर पहुंचती है, तो निश्चित रूप से जाएगी। लेकिन अभी जब कोई चीज पे बात ही नहीं हुई तो उस अपने मन से तो कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार के अंदर, और तीसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। रंजन जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं, जानते हैं हिसाब सॉल्व किया जाता है तो उदाहरण के तौर पर मान लिया जाता है किसी XYZ को, जैसा कि आपने बताया। जो वर्तमान परिस्थिति आई है उस परिस्थिति में फिर वहीं आकर के बात अटका हुआ है, सीट शेयरिंग का समझौता। 2020 में भी यही बात अटक गई थी और इसी के कारण आप लोग बाहर हुए थे। इस बार अगर ऐसा मौका आया तो कितना डैमेज आप लोग नीतीश कुमार को और एनडीए को करिएगा? नहीं, इस बार जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए नहीं जाने का प्रश्न उठता है। भेज दीजिएगा। नहीं, किसी को हम लोग किसी को भेजेंगे भी नहीं। हम लोग 5 बहुत तटस्थ वो है, एलाइज है, मजबूत एलाइज है, इसलिए नहीं हम लोग बाहर जाने का प्रश्न उठता है बाबा। क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार में एक तो मंत्री हैं, 5 हमारे सांसद हैं, और निश्चित रूप से हम बिहार के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए के सरकार के अंदर। ये बात तो 2020 में भी थी। नहीं, ठीक, तब भी तीसरी पार्टी थे, तब भी आप केंद्र में मंत्री थे। उस समय सीट शेयरिंग को लेकर भी था। तो अगर ऐसी भी बात थी कि भाई उस समय की राजनीतिक परिस्थिति में ये भी था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडा को सरकारी एजेंडा में डालने का शायद प्रस्ताव नहीं दिया गया होगा, चूंकि उस बैठक में तो मैं नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज के डेट में हमारे सारे एजेंडा को, सारी चीजों को, हमारे नेता के सारे जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सबको एनडीए मान रहे हैं। हम लोग साथ में हैं, क्योंकि हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा को प्राथमिकता दी जा रही है, बिहार को प्राथमिकता दी जा रही है केंद्रीय सरकार में, हमारे नेता को की बातों को अहमियत दी जा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग मजबूत एलाइज है और रहेंगे भी और लड़ेंगे भी। जितनी भी सीटें मिलेंगी लड़ेंगे। 10, 15, 20 नहीं, अब ये फिगर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इसके लिए ना ही अधिकृत हूं बाबा और ना ही वो समय है। हमारे पास एक उड़ता हुआ सीटों का लिस्ट आया है, जिसमें 30 विधानसभा जो है आपकी टीम ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस सीट पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्या ये सही है? आप लोग के इंटरनली कुछ बातचीत चल रही है क्या सीटों पर? आप लोगों का लिस्ट बाबा अगर ऐसे आप कहेंगे तो 243 विधानसभा पर हमारी तैयारी है। हम लोग वो पहलवान है जो लंगोट कस के तैयार हैं पूरे 243 विधानसभा पर। आप जहां से जो कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को फायदा देना है तो उतनी ही जरूरी है और उतनी ही राजनीति में इंपॉर्टेंस है कि मैं अपने प्रभाव को अपने साथी कैंडिडेट को फायदा पहुंचा। मैं समझ गया, आप बातों को गोल गोल घुमाएंगे। लास्ट मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे, अंतिम प्रश्न है, मटिहानी सीट आपको चाहिए? अब देखिए, किसी एक खास सीट पर मैं
बिल्कुल अधिकृत नहीं हूं कहने के लिए कि भाई वो सीट चाहिए। जब तक एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होगी, सीट पे चर्चा नहीं होगी, मैं किसी भी एक सीट पर बोलने के अधिकारी नहीं। जिन सीटों पे 2 नंबर पर आप लोग रहे हैं 2020 में, क्या वो सीटें आपको चाहिए? बाबा ये तो मैं कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये जब वहां पर डिसाइड होगा, उसके बाद मीडिया की एक प्रेस विज्ञप्ति होगी जिसमें सूचना दिया जाएगा। चलिए, पॉलिटिक्स में अक्सर यही होता है। आपका पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बातों को बड़ा ही गोल गोल घुमा करके अपनी बातों को रखा। और एक प्रवक्ता का ये सबसे बड़ा कला होता है कि वो तथ्यों को अपने हिसाब से रखे। अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया डिबेट में झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, लेकिन अगर एक सुलझा हुआ प्रवक्ता हो तो वो पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देता है, उसके पास हर सवाल का जवाब होता भी है। रहा सवाल, हमने कोशिश किया है वो सारी बातें पूछने का, और लगभग सभी प्रश्नों के आपके जवाब मिल भी गए होंगे, क्योंकि हर किसी को उत्सुकता थी कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के साथ जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, आगे एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। साफ साफ चिराग पासवान का कहना यह है कि इस बार परिस्थितियां चाहे जैसे भी जटिल हो, विकट हो, एक स्टेप पीछे भी आना पड़े या 2 स्टेप आगे जाना पड़े, 5 पांडव साथ रहेंगे और बिहार में एक बदलाव के साथ, एक नए विजन के साथ, एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ उतरेंगे और सरकार बनाएंगे। कितना सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारी कमेंट्री, हमारी नज़र लगातार रहेगी। और जब भी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रंजन जी को फिर से बुलाएंगे और कटघरे में खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार बाबा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।